जो कर्म होता है तो उससे जो क्या होता है, नूतन देह की उत्पत्ति होती है और शरीर को स्थूल सूक्ष्म और कारण के भेद इसको जानना चाहिए। इनको जो है जानना चाहिए, शरीर के स्थूल और सूक्ष्म के कारण के भेद को जानना चाहिए। स्थूल शरीर जो है व्यापार करने वाले का होता है, भारी शरीर जो होता है उसका किसका होता है, व्यापार करने वाले का होता है। और जो सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला होता है, जो छोटा शरीर होता है वो इंद्रियों का भोग प्रदान करने वाला होता है और वो जो है आत्मा की अनुभूति करने वाला होता है, आत्मा की अनुभूति भी करता हो। तो कर्मों के द्वारा वल जीव जो है पाप और पुण्य भोगता है। जो मनुष्य के कर्म होते हैं उनके द्वारा ही जो है पाप और पुण्य मनुष्य भोगता है। तो और जो इंसान के जो कर्म होते हैं उन्हीं से जो है सुख दुख की प्राप्ति होती है। सुख और दुख अपने कर्मों से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो क्या हमें सुख की प्राप्ति होगी, और बुरे कर्म करेंगे तो अंत में जो है दुख की प्राप्ति होगी। और इंसान जो है वह जब कर्म करने लगता है तो कर्म पास में बन जाता है, वो कर्म फास में बन जाता है और शुभ अशुभ कर्मों का चक्र जो है वो भली भांति घुमाता है। शुभ अशुभ कर्मों का जो उसके फल हैं उसको जो है घुमाता। अब जो इन पे जो है नियंत्रण करेगा तो वो सही रहेगा, और जो सुख के लालच से जो है बुरे कर्म करना शुरू कर देगा तो उसे सुख नहीं मिलेगा। तो जो है इन चक्रों को बोले, इन चक्रों से जो है छुटकारा पाने के लिए, इस महाचक्र से छुटकारा पाने के लिए भगवान शंकर की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर ही सुख और दुख को देने वाले हैं, तो भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। शिव जो हैं सर्वज्ञ हैं और अनंत शक्तियों को धारण किए हैं, तो इसलिए जो है भगवान शंकर जो है सुख और दुख की दाता भी जो हैं भगवान शंकर ही हैं। और जो मनुष्य बल मन वचन क्रम और ध्यान से बेरी लिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करता है, आराधना करता है, तो वो क्या होता है, शिव कृपा का अधिकारी होता है। उस पे भगवान शंकर जो है अपनी कृपा करते हैं और शिवलिंग की प्रतिमा में जो भक्त जो है
अपनी भावना और प्रसन्नता से भगवान की पूजा करता है, उसको भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता है। और भगवान महाकाल की जो है हमेशा पूजा करनी चाहिए। और जो है भगवान की पूजा जो है शरीर से, मन से, वाणी से और धन से करनी चाहिए। भगवान शिव जो हैं पूजा करने से जो है तन मात्राएं बस में हो जाती हैं। भगवान शंकर की पूजा करने से क्या होता है, तन मात्राएं जो हैं बस में हो जाती हैं। ये शरीर की जो मात्राएं हैं ये बस में हो जाती हैं। और भगवान शंकर जो है अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। भगवान शंकर जो है उसको अंत में अपने जो है निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। और भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के लिए बुद्धि वश में हो जाती है। भगवान का प्रसाद जो है आप अगर ग्रहण करेंगे तो आपकी बुद्धि जो है आपके वश में हो जाएगी। तो इस प्रकार से सूत जी जो है ऋषियों को समझा रहे हैं कि शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान जो है प्रतिदिन प्रातः एवं रात को सोते समय तक और जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए। प्रातः से सवेरे से और रात तक और जन्म से और मृत्यु तक भगवान महाकाल का जो है स्मरण करना चाहिए। उनके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। भगवान शंकर का नाम लेने, भगवान शंकर की पूजा करने के लिए जो है कोई समय की पाबंदी नहीं है। तो इस प्रकार जब सूत जी ऋषियों से कहते हैं तो फिर ऋषि जो है कहते हैं कि महाकाल के उत्तम व्रत का जो है वर्णन हमें सुनाइए। व्रत जो महाकाल का व्रत है वो कैसे लिया जाए और कब लिया जाए, और जो है शिवलिंग की पूजा जो है कैसे की जाए। तो तब सूत जी जो है ब्राह्मणों से कह रहे हैं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले शिवलिंग वाले सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले शिवलिंग जो हैं उनका वर्णन बल मैं तुमको सूक्ष्म लिंग और स्थूल लिंग के पूजन के बारे में मैं तुमको बताता हूँ। सूक्ष्म लिंग बल निष्कल होता है और स्थूल लिंग जो है सकल पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। ओम सूक्ष्म लिंग जो है ओम और स्थूल लिंग जो है पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, ये स्थूल लिंग है। तो